आलू एक मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है जो दुनिया भर में पसंद की जाती है। अगर इसे मतवाज़न मिकदार में खाया जाए और सेहतमंद तरीक़ों से पकाया जाए तो ये जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, हम आज बना रहे हैं पनीर कटलेट्स, जिसमें सब्ज़ियाँ भी होंगी, अंडे भी होंगे, पनीर भी होगा और साथ में बॉयल आलू भी होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्पेशल पनीर कटलेट्स, जिनमें है जायका भी और सेहत भी। इन कटलेट्स में मैंने डाली हैं ताज़ी सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ फ़ाइबर से भरपूर होती हैं जो हाज़मा बेहतर करती हैं। इनमें विटामिन हमारी जल्द और बालों के लिए नहायत फ़ायदेमंद हैं। सब्ज़ियों में हमने गाजर को कद्दूकश किया, शिमला मिर्च को चॉप किया और बंद गोभी को भी चॉप कर लिया। और अगर बात की जाए पनीर की, जो कि प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है, ये बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है और जिस्म को तवानाई बख्शता है। डाइट करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब है क्योंकि ये देर तक पेट भरा रखता है। ये पनीर जो हमने बनाया है, जब दूध आधा किलो हमने लिया, उसको नीम गर्म किया, 2 टेबलस्पून उसमें लीमू का जूस डाला। जैसे ही दूध फटना शुरू हो गया, हमने चूल्हा बंद कर दिया और उसके बाद एक कपड़े में छान लिया तो ये पनीर की शक्ल हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने इसमें उबला हुआ अंडा भी शामिल किया है। अंडे को प्रोटीन का ख़जाना कहते हैं, ये दिमाग को ताकत देता है, बच्चों की नशो-नुमा के लिए नहायत मुफीद है। साथ में मैंने डाले कुछ स्वीट कॉर्न। ये छोटे छोटे दाने ना सिर्फ मज़ेदार लगते हैं बल्कि आयरन और विटामिन से भरपूर होते हैं। और आलू, जिनका ज़िक्र मैंने पहले किया है कि अगर उनको अच्छे तरीके से पकाया जाए और खाया जाए तो ये सेहत को नुकसान नहीं देते। हमने लिए बॉयल आलू, उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। मैश करने के बाद बहुत कम मसाले हमने इसमें डाले हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, ऑरिगेनो, नमक, चिकन पाउडर, सिर्फ़ ये चीज़ें हमने ऐड की हैं। थोड़ा सा सूखा धनिया अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल लें। मैंने भुना हुआ 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया भी डाला है, जिससे खुशबू बहुत मज़े की आएगी। उसके बाद हमने जो सब्ज़ियां काट के रखी हुई थी, स्वीट कॉर्न थे, ये बॉयल जो बाज़ार से मिलते हैं, मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। उबले हुए 2 अंडे लिए, उनको भी कद्दूकश कर लिया और पनीर ले लिया 1 प्याली। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स की और कटलेट्स की शेप दे ली। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। इस तरीके से विटामिन्स भी आपको मिल जाएंगे, फ़ाइबर भी मिल जाएगा और प्रोटीन भी। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर कटलेट्स हैं और जायके में तो लाजवाब हैं ही। अब हमने इनको फ्राई करना था। 2 अंडे अच्छी तरह से हमने चम्मच से बीट कर लिए। बीट करने के बाद ब्रेड क्रम्स फ्रेश हमने घर में बनाए हैं। इन ब्रेड क्रम्स में कोट करके सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। ये कटलेट्स आप सैंडविच के अंदर ब्रेड के स्लाइसिस में लगा के केचप मायोनीज़ के साथ सैंडविच तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। ये कटलेट्स आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और रोटी के साथ तो बहुत मज़े के लगेंगे, और अगर चावल हों तो फिर तो इसके क्या ही कहने हैं। सारे कटलेट्स बना के अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के आप इनको 8 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ्रिज में से निकालें। इनको स्टोर करने के लिए फ्रीज़र में हमें रखना पड़ेगा। एक लेयर हम लगाएंगे कटलेट्स की, उसके बाद पॉलीथीन बैग या आप उसमें बटर पेपर लगाएंगे और दूसरी तय लगा देंगे कटलेट्स की और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। हमने यहाँ पे इनको डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि जो वेजिटेबल्स डाली हैं और कॉर्न डाला है वो सारे खुल जाएंगे। कटलेट्स जो बनाए हुए हैं, कटलेट्स की शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने इनको शैलो फ्राई करना है। अब एक साइड से जब गोल्डन हो गए थे तो मैंने बड़े आराम से इनको दूसरी साइड पे पलट दिया है। 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मैंने ब्रेड क्रम्स में थोड़े से सफ़ेद तिल भी डाले थे। जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं ये सफ़ेद तिल हैं, जिससे जायका भी लाजवाब बना और देखने में तो खूबसूरत थे ही कि बच्चों ने बहुत ही पसंद किए।
तो पेश खिदमत है मेरे क्रिस्पी मज़ेदार और सेहत बख्श पनीर कटलेट्स। आज की मैंने दूसरी रेसिपी जो बनाई है वो बनाई है बारबेक्यू सैंडविच। इस सैंडविच की ख़ास बात यह है कि एक तो ये हेल्दी है और साथ में फुल फिलिंग भी है। सबसे पहले मैंने इसमें ताज़ा सब्ज़ियां भी डाली, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये सब्ज़ियां विटामिन और फाइबर से भरपूर हैं जो हमें सेहतमंद और एक्टिव रखती हैं। मैंने चिकन लिया हाफ ब्रेस्ट पीस, उसकी छोटी छोटी सी बोटियां काट ली। पानी लिया, उसमें हल्दी, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन डाल के इस बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया कि बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद हमने इसके रेशे कर लिए। रेशे करने के बाद अब दोबारा से एक फ्राई पैन लिया है। इस फ्राई पैन में हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल या घी का ऐड करना। आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लहसुन हम इसमें डालेंगे, बहुत थोड़ा सा लहसुन डालें क्योंकि चिकन को बॉईल करते हुए हमने लहसुन डाला हुआ था। लहसुन फ्राई की खुशबू इस बारबेक्यू सैंडविच में बहुत मज़े की आएगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाएंगी। हमने बॉईल करने के टाइम पे नमक, काली मिर्च और हल्दी इसमें डाली हुई थी। सिर्फ लहसुन को घी में फ्राई करेंगे। और मैंने यहाँ पे शान का टिक्का मसाला लिया है, वो आपने जितना स्पाइसी करना है उतना इसमें डाल लें। मैंने 1 टेबलस्पून भर के इस चिकन में वो ऐड किया है। बस यही चीज़ें जाएंगी। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। अगर किसी किस्म की चिकन में से कोई स्मेल है, कोई हीक है, तो वो फ्राई के टाइम ख़त्म हो जाएगी। अब हमने कोयले को अच्छी तरह से गर्म किया। जैसे वो रेड हो गया, फॉइल पेपर रखा, उसके ऊपर हमने कोयला रखा और थोड़ा सा घी डाल दिया। धुआं उठने लगा तो हमने ढक के रख दिया ताकि जो उसका स्मोक है, फ्लेवर है, वो सारा चिकन के अंदर चला जाए। दूसरी साइड पे हमने एक सॉस तैयार करनी है जो बहुत ही स्पेशल सी सॉस है और जिससे सैंडविच का मज़ा दुबाला हो जाएगा। उसके लिए मैंने लिए यहाँ पे केचप। 4 टेबलस्पून केचप है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। 4 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे मायोनीज़ के। इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए बारबेक्यू सॉस हम डालेंगे, जो मैंने कनास की बारबेक्यू सॉस डाली है। हॉट सॉस हम डालेंगे इसमें, इससे अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है और स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो हॉट सॉस आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डाली थी, जिससे बहुत ही क्रीमी सा एक टेक्सचर आएगा। मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी सी मिर्च की कमी लगी, तो मैंने इसमें काली मिर्च 2 पिंच डाली सिर्फ। आप हर चीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर हमने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इन सैंडविचेस में वेजिटेबल्स जितनी बारीक चॉप की हुई होंगी या कद्दूकश की हुई होंगी उतनी ही मज़े की लगेंगी और बच्चे मुंह से नहीं निकालेंगे और आराम से बाइट ली जाएगी। जो चिकन को हमने कोयले का दम दिया हुआ था वो ठंडा हो गया, वो भी इस सॉस में हमने ऐड कर दिया और एक बहुत ही मज़े का टेक्सचर, बहुत मज़े का एक अमेज़ा हमारे पास तैयार हो गया सैंडविचेस के लिए। अब इन सैंडविचेस को तैयार करने के लिए आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इस तरह ही ठंडे सैंडविच, जिसको कोल्ड सैंडविच बोलते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडे स्लाइसेस के साथ। अगर आपको थोड़ा सा गर्म पसंद है तो फिर आप इस तरह ही अमेज़ा लगाएं। ऊपर नीचे 1-1 चम्मच मक्खन या देसी घी का लगाएं और ग्रिल पैन में इसको सेक लें। मैंने पहले सारे सैंडविच तैयार कर लिए, उसके बाद इनके किनारे कट किए। अगर तो आपके पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है और आपके बच्चे किनारे समेत ब्रेड खा सकते हैं तो आप उनको इस तरह भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी खूबसूरती सैंडविच की लानी है तो फिर आपको किनारे काटने पड़ेंगे। आप ये सैंडविच का अमेज़ा बना के 1 हफ़्ते तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो आप इनको निकालें, फ्रेश ब्रेड लें, उसके ऊपर लगाएं और सर्व कर दें। मैंने इनको 2 तरीके से सर्व किया। पहले तो इस तरह सिर्फ दरमियान में से ट्रायंगल शेप में काटा। ये बड़े सैंडविचेस हैं, इनको आप क्लिंग रैप से रैप करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं
ये लंच बॉक्स के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। हल्की फुल्की भूख में भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं और चाय के साथ तो ये मज़ा देंगे ही। एक तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप बड़े स्लाइसिस में ट्रायंगल काट लें। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं या आपने पार्टी के लिए सर्व करने हैं सैंडविचेस, तो इनके फिर आपने 4 स्लाइसिस काटने हैं, यानी कि आपने एक स्लाइस के 4 हिस्से करने हैं, तो वो भी आप ट्रायंगल की शेप में छोटे वाली आपके पास ब्रेड आ जाएगी। आप दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। ये मैंने पहले बड़े वाले ट्रायंगल काटे, उसके बाद मैंने ये छोटे वाले काटे और साइड पे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल की, ये गार्निशिंग के लिए। और ये मेरे ग्रेप फ्रूट के पत्ते थे जो ग्रीन कलर के, मेरे पास सैलड लीव नहीं था तो मैंने इसी के साथ इसको गार्निश किया है, क्योंकि ग्रीनरी किसी भी चीज़ को सजा देती है। उम्मीद करती हूँ मेरी दोनों रेसिपी आज की आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।